हो गया जी, मंत्री जी का हो गया, मतलब चल गया था। थैंक यू। बहुत ही फतेहाबाद का ध्यान रखने वाले हमारे आदरणीय मंत्री भाई चौधरी रणजीत सिंह जी, और हमारे जो कि जेल के डीजीपी साहब हैं, चंडीगढ़ से चल के आए आदरणीय श्री अकील मोहम्मद जी, आईजी साहब, और आज जो पिसा पे नहीं है हमारे एडी साहब, दूसरे इस जिले के मैडम डीजीपी आए थे, सभी जिले के सीनियर अधिकारीगण। आज बड़ी बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे जिले में आज खास करके सबसे बड़ा जेल डिपार्टमेंट की बात कहूँ मैं, और जो जेल डिपार्टमेंट की जेल का आधारशिला प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रखने जा रहे हैं, और वो जेल फतेहाबाद हल्के में है, गांव ढांड के पास। तो मैं खास करके मंत्री जी का इस बात मामले के लिए तो डीजी साहब का मैं धन्यवाद करूंगा, और जो कि लगभग 100 करोड़ रुपए की 99 कुछ पॉइंट है, 100 करोड़ रुपए की लागत से जेल बनने जा रही है। बहुत सालों से मांग थी मंत्री जी, ये आपका मैं धन्यवाद करूँगा, खास करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, और खासकर आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उसमें बड़ा भारी जब आपसे कई बार हम मिला कि हमारे बड़ी जिला हेडक्वार्टर बनने बड़ी दिक्कत हो रही है डीजीपी साहब, तो मैं इसलिए मंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने 100 करोड़ रुपए का एक बहुत बढ़िया, जो कि बड़ी दिक्कत थी हमें साथ जाने के लिए, कई बार जो भी इस जिले के कैदी थे उनसे उनके परिवार मिलने के लिए जाना पड़ता था, इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खासकर फतेहाबाद हल्के में करीब है जो जोड़ों का काम है, उसकी लागत 17 करोड़ 84 लाख रुपए की का जो आज उद्घाटन करने जा रहे हैं कई गाँव जो मेरे हल्के के हैं, उनका मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। तो बहुत जिले में कई जिले फतेहाबाद हल्के हटके भी टोहाना में है, सतिया में है, कई आधारशिला रख रहे हैं, कई उद्घाटन कर रहे हैं। आज बेहद खुशी हो रही है हमें, जो मुख्यमंत्री जो हमारे जिले को तोहफा दिया। एक बार फिर से मैं मंत्री जी का, डीजीपी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। फतेहाबाद में नमस्कार, जय। धन्यवाद सर। माननीय विधायक चौधरी गुरुराम जी ने सम्मान किया और विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, और फतेहाबाद वासियों जो लंबित मांग थी उनके बारे में जो आज हमें सौगात देने जा रही प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, तो धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा बहुत ही आदर व सम्मान के माननीय मंत्री महोदय चौधरी रणजीत जी से अनुरोध सर, आप भी शुभ संदेश समझते शुभ अवसर पर सर, जब तक मुख्यमंत्री ऑनलाइन आते हैं। कार्यक्रम उसको देखिए, मैं मुख्यमंत्री साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के लिए जितने बड़े प्रोजेक्ट आप लोग सुन ही रहे थे, बहुत बड़े और बड़ा अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। और फतेहाबाद में जहाँ हम बैठे हैं, हमारे विधायक जी गुरुराम जी नापा साहब और हमारे डीजीपी साहब, इनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अकेला जेल का ही अकेला 200 करोड़ के करीब, जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, लैंड को भी अगर हम साथ ले लें तो 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें सौगात मिली है, इनके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस इलाके के लिए बेहतर और थोड़े समय में कार्य करे। जैसे भी मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि लाइन लॉस भी कम हुआ है, और जो है प्रोडक्टिविटी, दोनों जो कंपनियां हैं दोनों ए ग्रेड में आ गई हैं, तो कितना देखिए, जब बच्चों के रिजल्ट आता है A+ आ जाए तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है कि हमारी चारों कंपनी, मतलब 2 तो DH और UH जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, इसके अलावा HVPNL और HVCL जो है हमारी दूसरी 4 कंपनी, आज तक ये रिकॉर्ड पे है कि कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुई, आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुई। और सबसे बड़ी हमारी अकाउंटेबिलिटी है, अगर हम दिल्ली में जाके वर्ल्ड बैंक से, नाबार्ड से, कोल इंडिया से कोई चीज़ मांगे तो हमें 1 मिनट बिना रिजर्वेशन के तुरंत मिलता है। कितना लाइन लॉस जो है पहले की बनस्पत कम हुआ है यार, आज की डेट के अंदर कितना लाइन लॉस? लोगों की आदतें बदली, लोगों को जाके हमने ग्रामों में पंचायत करी, पहले हमारे CM साहब ने मीटर्स बाहर निकलवाए, इसमें लोगों ने कोऑपरेट करा, सारे हमारे अधिकारी, मैं तो जेई तक कहूँ उन्हें बधाई देता हूँ
कि उन्होंने दिन रात एक काम करा, सिंसियरली काम करा। कोविड में बड़ा अच्छा काम करा, उस वक्त बड़ा महामारी आई थी तब भी इन लोगों ने करा। तो हमारी जो पूरी टीम है उसने अच्छा काम करा, उससे आज हम आप ये समझिए कि इंडिया में हम गुजरात के आसपास हैं। हमारा सीएम साहब ने अभी अनाउंस कराने क्योंकि मार्च टू मार्च आ जाता है, हमारा 1 डिजिट में आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये 10 से नीचे 9 पॉइंट कुछ हो जाएगा। सर बिजली बिलों में सिक्योरिटी चार्ज वगैरह काफी लग के आ रहे हैं, सिक्योरिटी चार्ज जो बिजली बिलों के अंदर काफी लग के आ रहे किसान हैं, इसको लेकर किसान लेकर खफा भी हैं, कट लग रहा है। सिक्योरिटी चार्जेस लग के आ रहे हैं बिलों में। नहीं वो नहीं आ रही। देखिए कभी ऐसा होता था कि 10 रुपया बिजली का बिल मुझे ही आता, जब हम पढ़ते थे तो बिजली का बिल 5 रुपये 7 रुपये 9 रुपये आता था। आज बिजली के बिल हर जगह इस्तेमाल हो रही है, तो जो बढ़ गया तो उसके लिए सिक्योरिटी का जो है उसका एस्केलेशन बढ़ता जाता है। तो वो लोगों की एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो उसमें रहेगा, और लोगों का अपना सिक्योरिटी है वो उस हिसाब से। कोई 50,000 का बिल बना दे उसके बाद छोड़ के चला जाए, फिर कहाँ से रिकवरी करेंगे। तो उसी हिसाब से हमें वो एक ग्राफ बनाए, वो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। कुछ समय के बाद जब वो हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। सर अब इस बार राहत दी गई है, बिजली बिलों के जो रेट है वो नहीं बढ़ाए गए हैं, तो कोई अच्छी। देखिए आप एक बात समझिए, हर जगह टैरिफ बढ़ा है पिछले 8 साल में 9 साल में। हमारा सबसे बढ़िया ये काम है कि 8 साल में हमारा टैरिफ 1% भी हमने नहीं बढ़ाया, और उसी 8 साल पहले जो चल रहा था उस पर आज हम चला रहे हैं। इसी करके हम सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल आगामी चुनाव आप कौन सी पार्टी से लेने जा रहे हैं? देखिए डिपेंड करेगा, अभी ये इशू आया नहीं ना। देखिए अभी जब मेरे एक मिनट जब मेरे रिजल्ट आए तो 1 घंटा पहले मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बीजेपी को समर्थन देना पड़ेगा। निकल के जब सर्टिफिकेट लेके बाहर निकला, बहुत 20,000 से ऊपर वोटों से जीता, सबकी जमानतें जब्त थी। मुझे पहले दिन सीएम साहब का फ़ोन आया कि चौधरी साहब आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहने का अगर स्टेट का इलेक्टेड पर्सन 1 नंबर आदमी मुझे ये कह रहे हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। वो कहने के मुझे आगे भी कुछ आपसे कहना है, उम्मीद है। मैं कहने का जी मैं आपके साथ हूँ। अगर कांग्रेस की 57+1 आ गई और आपकी 23+ हुई तो मैं आपके साथ हूँ, उधर नहीं जाऊँगा। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है। लोकसभा में आप किस तरह देखिए कैंपेन अगर करेंगे? किस तरह से? पार्टी मैं बीजेपी के लिए कैंपेन करूंगा। मैंने तय उसी दिन कर लिया था कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। जिस कांग्रेस की खिड़की छोड़ के आया, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, वहाँ जाके नहीं खड़ा हो सकता। सर कार्यक्रम में मैंने हाउस में भी कहा था मैं कांग्रेस नहीं ज्वाइन करता। कार्यक्रम में कुछ सेकंड की लाइट चली गई थी, ये तो कुछ की बात है। हो गया। नहीं तो है। एक मिनट, अब जब सिनेमा देखते थे, बढ़िया फिल्म देखते थे, बढ़िया गाना आता था, चली जाती, हल्ला मचता था, और जब आ जाती तो सीटियाँ मिलती थी। ये एक आपको जिसका जितना पॉजिटिव था उतना ही उसका नेगेटिव होता है, चली जाती है। तो इत्तेफाक है ऐसी चीजें, कहीं भी कुछ ट्रम डाउन हो जाता है। जिले को जेल भी दी गई है और काफी पुराना एक प्रोजेक्ट था, इसको लेकर के काफी कवायद भी हुई है। कई जगह कई बार जो है जगह भी जो देखी गई उसको रिजेक्ट किया गया कि बजट की वजह से भी हुआ, लेकिन अब जेल बनने जा रही है। तो इसका जो पूरा का पूरा क्या ब्लूप्रिंट भी तैयार है? जेल में ऐसा होता है, एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ डीजीपी अपने आईजी को, सुप्रीडेंट जेल को भेजते हैं, साथ वाले को किसी को भी जाके देखे और ज़मीन कैसी है, सेफ्टी पॉइंट से भी है। हमें कई हमारे बहुत हार्ड क्रिमिनल रहते हैं, कश्मीर के डेथ न्यूज़ भी जेलों में है, तो हमें ये देखना पहले तो साइट सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। शहर से कितनी दूर है, आबादी से कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं उसमें तय करे जाते हैं, वो तय करके ही होता है। तो साइट जो ठीक होता है, सबसे सेफेस्ट होता है, उसको सिलेक्ट। इसमें एक मिनट में बोलना चाहता हूँ, खासकर जेल के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का तो धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया इन्होंने 100 जैसे कि 100 करोड़ का 200 करोड़ जब तैयार हो गए 200 करोड़ पर लगे। इसके लिए साथ साथ में मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। ये जेल का आज का मामला नहीं था, जब से जिला बना, जब से डिमांड थी कि यहाँ जिले हेडक्वार्टर पर जेल बने। आपको याद होगा इससे पहले कितनी बार कागज ऊपर गए नीचे आए, 14 से पहले और भी। अभी मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद और खास करके मैं तो रंजीत सिंह जी का धन्यवाद करूंगा इस मामले में, डीजीपी साहब का। तो मैंने कहा जी चौधरी साहब हमारे जिले हेडक्वार्टर पर बहुत दिन से काम लटका हुआ है, तो इन्होंने निजी तौर पर इंटरेस्ट लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ी, तो उन्होंने वहाँ बात की। एक बार इनसे हमारी बात हुई। मैं इसके लिए प्रदेश चौधरी साहब का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने बहुत, क्योंकि जिला हेडक्वार्टर होने से लोगों को परेशानी हुआ करती, जो जिस प्रकार से कई बार हालात ऐसे होते हैं, परिवार कई बार औलाद में जाना पड़ जाते हैं, तो उनके पीछे परिवार जो होता है उनको हिसार जाना पड़ता था, बापरों को बसों में आना जाना बहुत दिक्कत होती थी। तो ये जिला होने के नाते जो यहाँ बनना था, ये मैं फिर से प्रदेश मुख्यमंत्री जी का, खासकर तो हमारे जेल मंत्री जी तो रंजीत सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिले हेडक्वार्टर बहुत बढ़िया। देखो
ये तो ठीक है, जेल का कोई हम कहेंगे कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुदरत की बात है, जो जेल के अंदर जाएगा उसको उसके बाद कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। तो जेल नहीं बनेगी तो सरकार भी चाहती है चाहे कैदी हैं चाहे कोई जेल है, उनको हालात के हिसाब सुविधा मिलनी चाहिए, और उसी हिसाब से ये जब बन के तैयार होगी, लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत तैयार हो जाएगी। एक बार फिर से मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, ये बहुत साल से मांग थी। और फतेहाबाद हल्के में जो बताना चाहता हूँ, जो आज देश में प्रदेश में जो सारे उद्घाटन आधारशिला रखी, अकेले मेरे फतेहाबाद हल्के में 108 करोड़ रुपए का आज आधारशिला या बजट उद्घाटन हुआ। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। मंत्री जी, एक सवाल आपसे और है। आप पूछो, तीखा सवाल पूछ रहे हो। गुरमीत राम रहीम को लेकर के हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि उन्हें बार-बार जेल दी। हमारे डीजीपी साहब बैठे हैं, जब हमें किसी को सजा होती है तो ऊपर लिख के आता है कि इस आदमी को इतने साल इतने महीने आपकी जेल में भेजा जा रहा है, हम उसे रखते हैं। हमारा काम है उस जेल में उसकी निगरानी रखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करना। जेल से जब बाहर जाता है, हम बेल पैरोल हम नहीं देते, वो कोर्ट देता है। उन्होंने हर आदमी को जो कैदी 3 साल के बाद उसका राइट होता है। आपने बाबा राम रहीम की पूछ रही, और लोग जो फरलों पे जा रहे हैं, पैरोल पे जा रहे हैं, आपने आज तक किसी का नहीं पूछा। आपका पॉलिटिकली सवाल बता रहा हूँ। अब उनका अधिकार था, हमने जब हम पे एप्लीकेशन आती हमने कमिश्नर को फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने डीसी को वार कर दी, और डीसी ने उससे बॉन्ड भरवा के हमारे पास ऑर्डर भेजे। हम नहीं रोक सकते, हमें छोड़ना पड़ता है। जब वापस आएगा तो जेल में हम फिर उसे रिसीव कर लेंगे। हमें कभी भी दोनों बाबाओं से कोई दिक्कत नहीं। वो एज प्रिजनर हमारे पास अंदर, हम सिक्योरिटी का हमारा काम है, उनका अपना राइट है, वो हम जो जेल मैनुअल में बाई लॉज हमें देना पड़ता है। और कुछ कोई और रह गया? हो गया जी, हो गया, थैंक्स। आप अपनी तरफ से वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन